वार्ता में दीजिए, आपको सारा आमंत्रित किया है। प्रेस वार्ता में आए मेरे सबसे वरिष्ठ बड़े भाई आदरणीय नेतृत्व सिंह चौहान, बड़े भाई आदरणीय छोटे भाई हैं, इनमें कुछ मेरे भतीजे भी हैं, भांजे भी हैं। संस्था में कार्यक्रम पधारने पर अभिनंदन। ये बताइए, आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? इससे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना। इस देश में किसानों पे हो रहे अत्याचारों को कोई सुनने वाला नहीं है। आप कब से राजनीति में जुड़े हुए हैं अनुपम जी? मैं राजनीति में जुड़ा हुआ ज़्यादा समय नहीं हुआ है। फिलहाल यहाँ की समस्याओं को देखते हुए उनके लिए केवल जुड़ा हुआ हूँ। क्या क्या प्रमुख मुद्दे, क्या आप जनता के बीच जो जा रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे लेके जा रहे हैं? मैं जनता के बीच में घूम रहा हूँ लगभग कई महीनों से, जिसमें क्षेत्रों में गांव में घूमता हूँ तो वहाँ पे ना सड़कें हैं, किसान परेशान हैं, ना पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर ना लाइट की व्यवस्था है। कोई उस चक्कर में मैं लोगों से पूछताछ भी की है उन समस्याओं का समाधान के लिए। सरकार कह रही है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, आप सड़कें नहीं है। सरकार जो जाल बिछाए वो केवल कागजों में है। मैं जो घूम रहा हूँ, मेरे वीडियो भी है, वहाँ के लोगों से बातचीत भी हुई है, उनके कोई मुद्दे समाधान नहीं हो रहे। किसानों के लिए विशेष रूप से क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो किसान आयोग का गठन करना चाहता हूँ। दूसरा, किसानों पर जो कर्जे हैं उनको माफ कराना चाहता हूँ बिल्कुल। आप नगर पालिका में भी शायद कर्मचारी हैं। हाँ, तो आप सरकार की कर्मचारी होकर सरकार को ही दोष दे रहे हैं। एक्चुअली में जो कर्मचारी था मैं भी जानता हूँ क्या भ्रष्टाचार चल रहा है वहाँ पे हर विभाग में। मैं नहीं कहता तो मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कैसा काम कर रहा था। लेकिन वहाँ की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि वहाँ पे रहकर काम नहीं किया जा सकता। वहाँ पर लोगों का दबाव रहता है, अधिकारियों का दबाव रहता है, इस कारण वहाँ पर रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो आपने नए प्रत्याशी आपकी पार्टी ने आपको बनाया है किसान जाति ने, आपकी लड़ाई किससे, आप अपनी लड़ाई देख रहे हैं? मैं अभी किसी से लड़ाई नहीं देख रहा हूँ अपनी, मैं केवल अपने किसानों के लिए खड़ा हुआ हूँ, उनके मुद्दों को ऊपर पहुँचाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वहाँ की समस्या खत्म करने के लिए रुका हूँ। मैं लड़ाई अपनी किसी से नहीं मान रहा हूँ, किसी पार्टी से नहीं मान रहा हूँ। हमारी मांगे वो जो है वो पूरी कराने के लिए मैं सबसे आगे आया हूँ। और जो प्रत्याशी आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, 3 प्रत्याशी, वो बहुत राजनीति के धुरंधर हैं। आप वहाँ कहाँ देखते हैं मतलब अपने आप को उनके सामने? मेरी लड़ाई धुरंधर से है ही नहीं, मेरी इस लड़ाई में समाज से है। समाज में अच्छा काम करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। समाज में जो चाहते हैं बदलाव हो, समस्या खत्म हो, मैं उनके लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं धुरंधर से मतलब ही नहीं मतलब कोई काम है। मैं समाज चाहेगा तो मुझे अपने स्तर से काम करने देगा, उनके आधार पर मैं काम करूंगा, उनकी समस्याओं को समाधान करूंगा। सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं के सम्मान की बात को लेकर, किसानों के हित में जो लगातार उनको जो पैसा दिया जा रहा है, किस्त दी जा रही है, इसको लेकर वो जनता के बीच में जा रहा है। आपके पास क्या मुद्दा है? सबसे पहले जो बता रहे हैं भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था को लेकर मतलब जो बात हो रही है वो बिल्कुल गलत है। कानून व्यवस्था कोई कहीं अच्छी नहीं है, ना कोई वो है। जितने भी जहाँ जैसे लूट चली है वो लूट चली रही है, केवल दिखाने को लिए हो गया है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लूट खत्म हो गई। लूट सब जगह चल रही है। अभी भी आप देख लीजिए, कल परसों का मामला है, कहाँ से यही बराबर से मोटरसाइकिल उठ गई आप पड़ोसी में से, मेरे ऑफिस कार्यालय के सामने से, वहाँ से अभी कुछ दिन पहले मार्केट से एक महिला के गले चैन छीन ली गई। तो कहाँ खत्म हुई है ये? अनुपम जी, कुछ किसान संगठन बाइकआउट कर रहे हैं इलेक्शन का, इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा है, बाइकआउट कोई नहीं कर रहा है। उन्हें अभी तक कोई सहयोग करने वाला नहीं था, उनकी ना सुनने वाला कोई नहीं था, उनके आगे आने वाला कोई नहीं था। तो उन सबसे मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर वो सभी लोग मुझसे जुड़ जाएं और मेरा सहयोग करें। थैंक यू। प्रेस वार्ता का किसान कल ने आयोजन किया है, किन मुद्दों को लेकर आपके प्रत्याशी और आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे जो मूल मुद्दा है अशोक थोड़ा वो ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने 2 बार बीजेपी का सहयोग करके उनकी सरकारें बनवाई। सरकार ने उस समय ये आश्वासन दिया था कि जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो किसान आयोग का गठन कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, उनका फसल जो है उचित मूल्यों पर खरीदी जाएगी, किसानों को, गरीबों को मकान दुकान कायदे से दिए जाएंगे। लेकिन जितने मकान
किसान एक दिल्ली में जाता है तो लाठीचार्ज करा दिया जाता है, सड़कों पर बैरियर लगा दिए जाते हैं। इन सभी कुव्यवस्थाओं के विरोध में किसान क्रांति दल पूरे देश में प्रत्याशी लड़ा रहा है और उद्देश्य ये है कि हम सरकार का विरोध करके अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे, जिताएंगे और किसानों की आवाज को लोकसभा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपने अभी कहा कि दिल्ली में जब धरना चल रहा था किसानों का, तो आपका किसान संगठन लगातार सत्ता पक्ष का, सरकार का लगातार समर्थन कर रहा था और आप आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कोई काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी। इस पर क्या जाएंगे? देखिए, मैंने कहा अभी कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसान आयोग का गठन करके सब काम करना, क्यों नहीं किया आपने? 2 बार सरकार आपकी लोकसभा में रहेगी। आपने कहा था कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, क्यों नहीं किया आपने? किसानों का हाल फट गया, अत्याचार इतने हुए कि लोगों ने आत्महत्या कर दी, तमाम नौजवान खेतों में फांसी लगा के मर गए। ये मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के कर रहा है, ये तो खुलेआम मुद्दे हैं भाई। महोदय, एक निवेदन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आज से कुछ वर्ष पहले भानु प्रताप जी ने स्टेटमेंट दिया था प्रेस वार्ता में ही कि मैं अपनी दल को राजनीतिक पार्टी में नहीं ले जाएंगे, केवल किसान यूनियन रखेंगे। आज ऐसी क्या समस्या आ गई जो इन्होंने अपनी किसान में हटा के राजनीतिक दल बना लिया? मैं फिर दोहराता हूं कि जब किसानों की बातें नहीं सुनी जाएगी पब्लिक प्लेस में, तो हमको राजनीति में आना पड़ेगा। और राजनीति में अगर हम आते हैं किसी के चरण वंदना करके, किसी के सहारे कंधा पकड़ के आते हैं, तो वहाँ भी हमारी नहीं सुनी जाएगी। इसलिए ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने अपना नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, किसान क्रांति दल, और उस दल के सहारे हम आज नहीं तो कल निश्चित रूप में सफल होंगे। इस चुनाव में भी हम कम से कम 5 और 6 सीटें जीतने जा रहे हैं और यह भी हम दावा करते हैं कि एटा की सीट भी हम जीतेंगे।